जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हम अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी प्रो में। दोस्तों देख लीजिए, आज झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड गजट एक बार फिर निकाला गया है। देख लीजिए, और यह जो गजट है दोस्तों वो देख लीजिए 15 मार्च को निकाला गया था, लेकिन इसको झारखंड के साइट में, झारखंड गजट के साइट में आज के डेट में यानी 27 तारीख के डेट को इसको पब्लिश किया गया है। और यह जो गजट है दोस्तों, यह झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति संशोधन नियमावली 2022 कहलाएगी, इससे रिलेटेड है, यानी झारखंड पुलिस की वैकेंसी से रिलेटेड यह गजट है। तो चलिए इस गजट में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आगामी झारखंड पुलिस की वैकेंसी में संशोधन किया गया है, क्या क्या उसमें प्रावधान रखा गया है, किन किन बातों को जोड़ा गया है, किन किन को हटाया गया है, उन सभी को हम लोग इस गजट के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप झारखंड पुलिस की नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। और यह जो गजट है दोस्तों, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से इस पीडीएफ को आप पूरा देख सकते हैं, या तो फिर आप झारखंड गजट के ऑफिशियल साइट पे जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस गजट में क्या क्या किन किन बातों को रखा गया है। तो चलिए शॉर्टली से हम लोग देखते चलते हैं और काफ़ी कम समय लेने का कोशिश करेंगे। तो यह जो गजट है दोस्तों, इसका नाम होगा, यह नियमावली झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति संशोधन नियमावली 2022 कहलाएगी। इसका बस विस्तार जो होगा संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा, यानी उस तिथि से मान्य होगा। ठीक है, तो ये हो गया गजट के बारे में पहली बात। दूसरी बात इसमें है कि झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा भर्ती के लिए पद्धति 2014 जो निकाला गया था संशोधन नियमावली, उसमें एक प्रावधान था, ये प्रावधान था कि शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड कि झारखंड राज्य के शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, जिसको निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी इस प्रकार से उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। और यह मॉडिफिकेशन देख लीजिए दोस्तों, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में अभी है, झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक अथवा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, पहली बात। दूसरी बात, अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। ठीक है, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से, ठीक है, आरक्षण नीति से जो आच्छादित अभ्यर्थी हैं और जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान जो है वो शिथिल रहेंगे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मान्य नहीं होगा जो आरक्षण नीति से आच्छादित हो रहे हैं झारखंड राज्य के, और जिनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर झारखंड राज्य में होने वाली है। ठीक है, तो उन सभी के लिए यह झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक अथवा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी जो नॉलेज है, जो शर्त है, उस शर्त को शिथिल रखा जाएगा। स्थानीय रीति रिवाज परिवेश को भी शिथिल रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए थर्ड नंबर पॉइंट है, झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली संशोधन 2014 वाले जो नियम है उसमें ये प्रावधान है कि आवेदन पत्र संकलन के उपरांत आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यह। ठीक है, देख लीजिए कि आवेदन जांच की जाएगी, आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे सिर्फ उन्हीं आवेदकों को लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे और लिखित परीक्षा में उनको आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, और सर्वप्रथम लिखित परीक्षा में उन्हें सम्मिलित कराया जाएगा, उसके बाद उसका फिजिकल वगैरह कराया जाएगा। लेकिन इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि अभी सबसे पहले आपको फिजिकल कराया जाएगा। उसी से रिलेटेड देख लीजिए, आवेदन पत्र जो भी संकलन के उपरांत आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। अगर आपका आवेदन पत्र सही है, आपकी एलिजिबिलिटी एकदम 100% सही है, तो आपके आवेदन पत्रों के जांच उपरांत पात्रता के अनुसार अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है, यानी फिजिकल टेस्ट सबसे पहले लिया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पहले लिया जाएगा और उसमें सम्मिलित होना पड़ेगा। और इसके बाद ही शारीरिक दक्षता परीक्षण में, यानी परीक्षा में जो उम्मीदवार सफल होंगे उनको चिकित्सीय परीक्षा की जाएगी, और जो चिकित्सीय परीक्षा यानी मेडिकल में भी जो फिट हो जाएंगे, ठीक है, उनको, और जो शारीरिक दक्षता और मेडिकल दोनों में जो फिट हो गए उनको सिर्फ लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। ठीक है, पहले दौड़ होगा फिर मेडिकल होगा, जो दोनों में फिट होंगे उन्हीं को आपको लिखित परीक्षा के लिए यानी रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि नियुक्ति नियमावली जो 2014 का जो संशोधन नियमावली था उसके संबंध में किए गए प्रावधान को निम्नवत प्रस्तावित किया जाता है। ये जो नियम था इस नियम को निम्नवत प्रस्तावित किया जाता है।
कि लिखित परीक्षा का स्वरूप, प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक अथवा 10वीं मैट्रिक/ 10वीं कक्षा संचालन नियमावली संशोधन सहित में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगा। यानी सिलेबस की जो बात करते हैं तो सिलेबस देख लीजिए, वो जो संशोधन किया गया है उसी के अनुरूप होगा। लिखित परीक्षा, उसकी प्रक्रिया और उसका पाठ्यक्रम, ठीक है। उसका स्वरूप क्या होगा लिखित परीक्षा का, प्रक्रिया क्या रहेगी और क्या सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम होगा, वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संचालन नियमावली संशोधन के विहित प्रपत्र के अनुसार होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2014 का जो नियम है 6(9) उसमें प्रावधान है कि लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के संकल्प संख्या इतना के अनुरूप होगा। इसको प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है, इसको इंटरचेंज किया जा रहा है और इसमें कह दिया है कि परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित, ठीक है, कोटिवार, राइट, कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड कर्मचारी आयोग परीक्षा मैट्रिक/ 10वीं कक्षा संचालन नियमावली संशोधन में किए गए प्रावधान के अनुरूप होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक प्रावधान जो है उसमें कि झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली जो 2014 की नियम थी 6(12) एवं 6(13) में किए गए प्रावधान को विलोपित किया जाता है, ठीक है। इसमें इस पॉइंट को, इस नियम को उसमें विलोपित किया जाता है, यानी कि इसको हटा दिया गया है। और उसके बाद अगला पॉइंट है, देख लीजिए कि जो झारखंड पुलिस नियुक्ति नियमावली होगी, नियुक्ति नियमावली 2014 है, उसके नियम 5(1) में एक प्रावधान को जोड़ा गया है। वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके अतिरिक्त इस प्रावधान को जोड़ा गया है कि राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षी के पद पर यानी कांस्टेबल के पद पर अगर नियुक्ति होती है तो राज्य स्तरीय आरक्षण नियमों प्रावधान लागू होंगे। इस नियम में ये चीज़ को अब फिर से जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 8 नंबर पॉइंट है कि 14 की जो नियम है और समय समय पर संशोधन किए गए चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त निम्न प्रावधान को भी जोड़ा जाना प्रस्तावित है। यह प्रावधान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक, ये देख लीजिए, इस नंबर के द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में किया जाना है, जिसके आलोक में नियमावली के नियम 8 के उप नियम 3 को निम्न प्रकार से जोड़ा जाता है, ठीक है। ये जो 8 नियम है उसकी उप नियम 3 में फिर से इसको जोड़ा जा रहा है, जिसमें एपेक्स मेडिकल बोर्ड से रिलेटेड है। देख लीजिए कि शारीरिक मापदंड अंतर्गत अभ्यर्थी की ऊंचाई की माप भी चिकित्सा परिषद द्वारा की जाएगी, ठीक है, चिकित्सा परिषद द्वारा किया जाएगा, काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। तथा इसके निर्णय के विरुद्ध एपेक्स मेडिकल बोर्ड, अगर आप इसके जो परिषद होगा, चिकित्सा परिषद होगा, इसके नियम के विरुद्ध अगर आपको जाना है तो एपेक्स मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा और यही अपील किया जा सकेगा और इसी का जो नियम होगा दोस्तों वो अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर सही रहता है तो सब कुछ सही है। और उसके बाद देख लीजिए 9 नंबर, उपरोक्त नियमावली में समय समय पर किए गए संशोधनों से संबंधित निर्गत सभी अधिसूचनाएं एवं इसमें अंकित प्रावधान इस हद तक संशोधित समझे जा सकते हैं। बाकी जो यह सूचना है दोस्तों वो निर्गत होने की तिथि से लागू होगा, ठीक है। तो ये गजट है और इसमें बताया गया कि किस प्रकार से अब इसका लिखित परीक्षा नहीं होगा, बल्कि सबसे पहले मेडिकल टेस्ट और फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद ही लिखित परीक्षा में जो सफल कैंडिडेट रहेंगे उनको आमंत्रित किया जाएगा। और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर दिया गया है कि आपका मैट्रिक और 10वीं उत्तीर्णता का जो कंडीशन है वो है आपको झारखंड राज्य में ही अवस्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना होगा और आपको स्थानीय रीति रिवाज की जानकारी होना अनिवार्य होगा, ठीक है। और बाकी सारे जो नियम हैं वो आप इस PDF के माध्यम से खुद से भी पढ़ के और समझ सकते हैं, बाकी विशेष कुछ नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि झारखंड पुलिस की जो नियुक्ति है दोस्तों वो जल्द आने की संभावना भी है और काफ़ी ज़्यादा पोस्ट में आने की संभावना है, ऐसी तो उम्मीद सभी लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कब यह वैकेंसी निकल के सामने आती है, क्योंकि काफ़ी गैप हो चुका है और रिक्तियाँ भी गृह विभाग के पास, यानी कि जो पुलिस विभाग में काफ़ी रिक्तियाँ भी है और इस रिक्तियों के विरुद्ध तो वैकेंसी आना तय ही है। फिलहाल अभी देखने वाली बात क्या है कि कितनी वैकेंसी आती है और कब आती है, कब जल्दी से जल्दी यहाँ के युवाओं को जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं पुलिस में जाने के लिए, पुलिस की जिनकी भी जाने की तमन्ना है, उन सभी को कब वो तमन्ना पूर्ण होती है, इस विषय में भी देखने वाली बात है। फिलहाल तो अभी उस नियुक्ति से रिलेटेड कोई संकेत नहीं है, देखा जाए कब वैकेंसी निकलती है और कब हमारे भाइयों को नौकरी में
झारखंड पुलिस की नौकरी करने का सौभाग्य प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और यह PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दिया हुआ है। आप उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के नीचे है। हर एक वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक रहता है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।